नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रायपुर में विधायक मोहन मरकाम को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मरकाम को दिलाई शपथ और मरकाम को दी बधाई और शुभकामनाएं। बिलासपुर में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने की पीसी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर साधा निशाना। उज्जैन में हड़ताल पर चल रही नर्सिंग ऑफिसर्स रैली निकालकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। उज्जैन में महाकाल लोक के बाहर दो पक्षों के बीच बवाल। विवाद के दौरान चाकू लगने से एक युवक घायल। और बिलासपुर में दो अलग अलग जगहों पर मिले शव। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल राजभवन के दरबार हॉल में विधायक मोहन मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई। बता दें कि मरकाम ने हिंदी भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान राज्यपाल हरिचंदन और सीएम भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण करने के बाद मोहन मरकाम को फूलों का गुच्छा भेंट कर शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष अनिला भेड़िया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने किया और इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलको सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने उनके निवास पर नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम ने सौजन्य मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने मरकाम को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और नवनियुक्त मंत्री मरकाम के धर्मपत्नी और बच्चे भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कल राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मरकाम को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। बिलासपुर में बोल छत्तीसगढ़ या बोल प्रवक्ता का चयन कार्यक्रम को लॉन्च करने एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ाई 15 साल कुशासन और 5 साल सुशासन के बीच होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 साल के कुशासन में जब प्रदेश में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश में विभिन्न घोटाले हुए हैं और किसानों के साथ अत्याचार। वहीं दूसरी तरफ जब प्रदेश में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। अब जनता को तय करना है कि कुशासन और सुशासन में किसे अवसर प्रदान करेगी। चयन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में हर ब्लॉक में, हर संभाग में, हर जिले में जाकर के हमारे छात्र नेता बताएंगे कि 15 साल के कुशासन में कितने कांड हुए, 15 साल के कुशासन में रमन सिंह जी के कार्यकाल में कितने कारनामे हुए, कितने घोटाले हुए और साथ ही 5 साल के सुशासन में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कितनी योजनाएं आई, कितने काम हुए। जैसे कि इन्होंने चिट फंड कंपनी का जाल फैलाया, हमने चिट फंड कंपनी को पैसा वापस दिलाया। इन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया था ठंडे बस्ते में, हमने सरकारी स्कूलों को आत्मानंद के रूप में कन्वर्ट किया। इन्होंने किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई, हमने किसानों को कर्जा माफ किया। हमने राजीव न्याय योजना लेकर के आए। इन्होंने गौ माताओं को भूख और प्यास से मार डाला, हमने अब गौठान बना करके गौ माताओं को गोधन योजना लाई। किन लोगों को आप यहाँ पर चयन करेंगे? ये सभी मामलों में जो शासन के उपलब्धियों के बारे में, बीजेपी की जो कुशासन थे उनके कुनीतियों के बारे में जो छात्र नेता वक्तव्य रखेंगे उनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद में इनका 1 तारीख को रायपुर के कांग्रेस भवन में मुख्यालय में इनका भाषण प्रतियोगिता कराई जाएगी।
राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव थाने के अंतर्गत शासकीय उच्च मूल्य के दुकान और सहकारी समिति से शक्कर, खाद और पीडीएस का चावल चोरी करने वाले 9 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए हुए सरकारी चावल और शक्कर और खाद को बरामद किया है। इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस वार्ता करके दी गई और पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि डोंगरगांव थाने में अनंतगर्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी समितियों से पीडीएस चावल और शक्कर और खाद चोरी होने की लगातार शिकायत मिल रही थी और जिसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है, जिसके आधार पर पुलिस ने 9 आरोपियों को हिरासत में लिया है और फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अंतर्गत विभिन्न जो सहकारी समिति मर्यादित में शक्कर चोरी की, खाद चोरी की और पीडीएस का चावल चोरी करने की वारदातें हुई थी। इसमें मुकदमा दर्ज था। इसमें थाना प्रभारी डोंगरगांव और साइबर की टीम लगातार काम कर रही थी। कल रात को सूचना मिली कि कुछ लोग एक स्वराज माजदा की गाड़ी में खाद लेकर कहीं बेचने के फिराक में घूम रहे हैं। इस पर साइबर की टीम और डोंगरगांव की टीम संयुक्त रूप से छापेमारी की और 9 लोगों को इसमें रंगे हाथ पकड़ा और ये उसमें खाद भरा हुआ था। इनको थाना लाया गया। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने खैरागढ़ और बेमेतरा, बालोद और दुर्ग के विभिन्न थानों क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को कबूल किया। इसी प्रकार के खाद और जो यूरिया, सुपर फास्फेट, चावल और शक्कर की चोरी करते थे और इनसे 35 बोरी यूरिया और 13 बोरी सुपर फास्फेट बरामद किया गया है। साथ ही 70 कट्टा चावल और 3.5 क्विंटल शक्कर बरामद करके इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इसका जो मुख्य आरोपी है अजय जैन, राजनांदगांव का रहने वाला है। इसके अलावा राजेश निषाद जो कि छुरिया का है और एक गोविंद उड़िया जो कि थाना कुलगांव क्षेत्र दुर्ग का रहने वाला है। खबर उज्जैन से है, जहां शुक्रवार को महाकाल लोक के समीप फूल प्रसादी का दुकान लगाने वाले 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई और वहीं चाकू लगने से एक युवक घायल भी हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल महाकाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मेरा मामा का लड़का है अरुण मुक्छा। इसके पिताजी वगैरह दुकान लगाते हैं भक्ति भंडार की, वहीं पर चौराहे पर। ये अन्य लोग भाट समाज के 50 दुकानें लगती है मिनिमम उनकी। गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाना, 4 व्हीलर के दादागिरी करना, सबके रिकॉर्ड है। कई अनगिनत अपराधी हैं वो। आज क्या हुआ? आज वो तुरंत लड़का आया और इसको चाकू से 4 लोगों ने चाकू से वार करे। वो भड्डे बना रहे थे, उस भड्डे में उनके पास चाकू हथियार थे और वही चाकू उनने भीड़ में इसके ऊपर घुमा दिया। पुराना विवाद इनका क्या है? पुराना विवाद है इनका, चलता आ रहा है काफी समय से और अभी भी उनने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इसमें अरुण है, उसके पिताजी, इसका भाई घायल हुआ है। उसके पिताजी थाने पे ही है। पिताजी थाने पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। घटना इसकी पूरी किस दौरान हुई घटना? ये इंटरप्रिटेशन चौराहा महाकाल लोक के बाहर की घटना है। ये दुकानदारी लगाते हैं। कहाँ लगी अरुण को? कहाँ? अरुण को पूरे जांग पे वगैरह पे चाकू लगे, पेट पे 4-5 चाकू। उज्जैन में हड़ताल पर चल रहे नर्सिंग ऑफिसर्स ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हजारों नर्स पिछले 2 सालों से सेकेंड पे ग्रेड और प्रमोशन और ओल्ड पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन सरकार ने उनकी मांगें मंजूर नहीं की है। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू किया है, जिसके तहत 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की जा रही है। वहीं नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने जिले अस्पताल से विशाल रैली निकाली और टावर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार रेखा सचदेवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम नर्सिंग ऑफिसरों की पिछले गत 2 वर्षों से हम लोग सरकार को अपनी मांगे और प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 वर्षों से हमको केवल आश्वासन ही दिया गया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ना। इसके लिए इस साल भी हम लोगों ने अपनी मांगे रखी थी कि 10 तारीख तक कुछ निराकरण हो जाएगा, पर वहां से हमें किसी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है, ना आश्वासन मिला है। तो इसलिए हम 10 से कंटिन्यू हड़ताल पर है और हमारे साथ में हमारे फील्ड का स्टाफ सीएससी तराना, नरवर, खाचरोद, घटिया, नागदा और महिदपुर भी शामिल हैं। माकड़ोन
सभी लोग हैं, सभी लोग अपनी मांगों को लेके हमारे क्या साथ कुछ में। आपकी मांगे हैं? आपकी हमारी प्रशासन से मांगे बातचीत हुई इस बारे में क्या? जी हाँ, हमने ज्ञापन दिया है और पिछले 2 सालों से दे रहे हैं हम लोग ज्ञापन कि जैसे अन्य प्रदेशों में 2nd ग्रेड लागू की गई है नर्सिंग ऑफिसर की, मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए। दूसरा, जैसे चिकित्सक को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाता है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है और अन्य स्टाफ को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया। खबर कोरबा से है, जहां सब्जी व्यापारी के घर घुसकर चोरी ने वहीं टमाटर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और टमाटर व्यवसायी कैलाश टंडन ने बताया है कि घर के बाहर टमाटर के कैरेट रखा था और जिसमें से 1 कैरेट चोरी हो गई है और टमाटर के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। टमाटर आज आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है और यही वजह है कि अब टमाटर की चोरी होने के मामले सामने आने लगे हैं, जहां चोर टमाटर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और टमाटर का व्यवसाय करता हूँ, सब्जी भाजी मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में। कहाँ कहाँ जाते हैं व्यवसाय करने? मैं मुड़ापार, मानिकपुर, ओमपुर इत्यादि जाते हैं। ये बताइए, आपके यहाँ चोरी कब हुई टमाटर की और कितना कैरेट लाए थे और कितना चोरी हुआ है? मेरा यहाँ 5 कैरेट टमाटर रात को उतारा था, कल रात को, और अभी सवेरे जब इसको खोल के देखा हूँ तो इसमें का 1 पेटी टमाटर पार है। कहाँ की है इसकी शिकायत? मानिकपुर चौकी में शिकायत की है, क्या बोले साहब? साहब बोले तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे बोले। ये बताइए, टमाटर कितना महंगा है और कितना आपको पेटी पड़ा हुआ? टमाटर अभी मार्केट में 100-120 रुपए बिक रहा है और हमको 2500 रुपए पेटी पड़ा है। एक पेटी? एक पेटी। क्या लग रहा है किसकी करतूत हो सकती है? आसपास के नशेड़ी भी रहते हैं? वो उन्हीं लोगों की करतूत है जिनको जानकारी है। यहाँ टमाटर हमेशा उतरता है, कैरेट उतरता है। ये पूर्व में भी खाली कैरेट हमारा 10-15 बंडल पार कर। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और आए दिन लूटपाट और चोरी की वारदात सामने आ रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों ने प्रेरणा सदन और फाइलिंग सिटी में गार्ड को बंधक बनाकर आपको बता दें कि नाकाबजनी की घटना को अंजाम दिया है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मैं ड्यूटी कर रहा, मैंने देखा था कि बाहर उधर से कुछ 4-5 लोग गार्डन से ऐसे गिर के आए। हाँ। तो ऐसे गिर इस तरफी से गार्डन से आए और मुझे घेर लिया। हाँ। फिर पकड़ लिया तो उसके बाद फिर मेरे मतलब मोबाइल ले लिया। हाँ। उसके बाद वो चैनल का ताला तोड़ा, रिसेप्शन पे मुझे खींच के लाए जी। तो उसके बाद मुझे सिर पे कपड़ा डाल दिया। हाँ। कपड़ा डालने के बाद वो मुझसे बोलने लगे कि कैश किधर है, बताओ जल्दी। मैं कहा कैश का काम नहीं है, इधर प्रार्थना होती है भगवान की। तो उसके बाद रूम वगैरह देखने लगे। कितने लोग थे अब यहाँ पे उस समय? 10-12 लोग थे। अच्छा, वो कैसे दिख रहे थे भैया? सब मतलब गांव की आदिवासी टाइप के थे। क्या चड्डी बनियान में लगा? चड्डी बनियान में थे, वो कीचड़ वगैरह लगा था, मिट्टी वगैरह। अच्छा। हाँ। और कोई मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, ये डंडा मारा था। अच्छा, क्या हथियार थे उनके पास में इसके अलावा? डंडे थे और कुछ एक कट्टा भी था उनके पास। अच्छा। हाँ। ग्राम तालावली में एक इंस्टीट्यूट है प्रेरणा सदन, उसमें करीब 8-10 लोगों ने उसमें प्रवेश करके चोरी की घटना का कार्य की है, जिस पर से प्रकरण पंजीकृत किया गया है और उसमें विवेचना की जाए। और भी हाली सिटी में भी ये इसमें जो उनका रूट है आने का और जाने का, उसमें उस रूट को ट्रैक किया जा रहा है। तो उन्होंने उस रूट में कहाँ उन्होंने एंटर किया, कहाँ से निकले हैं, कहाँ उन्होंने क्या क्या काम किया है, उस संबंध में सारी जानकारी जुटाई है। पुलिस के पास कुछ फुटेज भी मिला है? देखिए, इसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं जो कई बिंदुओं पर काम कर रही है और इसमें एक बिंदु सीसीटीवी फुटेज भी है, उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है। तो बता रहे कि चड्डी बनियान में थे? हाँ, इनका हुलिया थोड़ा अलग टाइप का है और उस हुलिये के आधार पर भी उसमें प्रयास किया जा रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां एक तरफ जिले में सिविल लाइन थाना इलाके में आने वाले अमेरी फाटक के पास अब महिला का शव मिलने का से हरकंप मच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोटा मुक्ति धाम के पास स्थित रेलवे ट्रैक के पास एक व्यवसायी का शव मिला है और इन दोनों मामले में अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और आपको बता दें कि
आत्महत्या है या आत्महत्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाया और जिले के अलग अलग इलाकों में महिला पुरुष का शव मिला है। हालांकि अभी मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर भिलाई से है, जहां बीएसपी टाउनशिप के लोगों को 22 साल बाद उनके लीज पर लिए गए मकान की रजिस्ट्री की सुविधा मिली है और बुधवार को रजिस्ट्री के पहले दिन रजिस्ट्री ऑफिस में माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। और बता दें कि टाउनशिप में लीज का मकान लेकर रह रहे 4500 लोगों को रजिस्ट्री का अधिकार मिला है। वहीं घर की रजिस्ट्री होते ही लोगों ने स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव के गले लगकर उन्हें धन्यवाद दिया है। इस दौरान रजिस्ट्री कराने आए बुजुर्गों की आंखें खुशी से नम हो गई और रजिस्ट्री दफ्तर में इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, जिला अध्यक्षों समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनदर्शन में मांग की कि हमारे लिस्ट का रेगुलराइज किया जाए। सीएम साहब के पास हमारे विधायक के साथ हम लोग जाके भेंट मुलाकात में इस मुद्दे को रखे। बहुत खुश हैं कि कल हमारे बच्चे नहीं बोलेंगे कि आप लोग कहाँ फंसा दिए। हम लोग बहुत अच्छे एक रिजल्ट मिला है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। वर्षों लंबित मांग लीज की रजिस्ट्री की आज पूरी हो रही है। उनकी ये कल्पना के कारण, उनके संकल्प के कारण ये हो पा रहा है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का, उनके साथ हमारे सारे बीएसपी के अधिकारी, हमारे विधायक, हमारे महापौर, मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे भिलाईवासी खुश हैं, उत्सव का माहौल है। 4500 परिवारों को जिनका कमाई का पैसा जिन्होंने लीज में मकान लेने में या जमीन लेने में लगा दिया था, आज उनकी रजिस्ट्री होके उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य भी सुनिश्चित। धार जिला हॉस्पिटल में नर्स एसोसिएशन के पिछले 10 जुलाई से धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान नर्स एसोसिएशन के सदस्य अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिससे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ा गई है और इसी के साथ नर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हवन पूजन किया है। इधर सिविल हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर साजू ने बताया है कि फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एएनएम, सीएचबी आदि की व्यवस्था की गई है। वहीं नर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पल्लवी मेसी ने बताया है कि हम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। 5वें दिन हमने हवन रखा है ताकि हमारे मामा जी की सरकार को थोड़ा सा प्रार्थना करें ताकि उन सबको हमारी बातें सुन ले। तो सभी लड़कियां आज और सभी लोग आज हवन पर बैठे हैं। अभी पूरे धार जिले में तो 252 लोग हैं, पर अभी मेरे पास 90 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हड़ताल आपकी कब तक चलेगी? क्या क्या मांगे हैं? हमारी हड़ताल जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक चलेगी और हमारी मांगे एक पूरे मांग पत्र हमने सरकार को ज्ञापन में दिया है, जिसमें से पहली मांग तो हमारी यही है कि सभी नर्सिंग ऑफिसर को सेकंड ग्रेड किया जाए। मांगे हैं हमारी पूरे 10 मांगे हैं, 10 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें से पहली मांग तो सेकंड ग्रेड की है और दूसरी मांग पदोन्नति की है। तीसरी मांग जितने भी लोगों की जो विसंगतियां हो रही हैं वेतन में उसको पूरा करने के लिए रात्रिकालीन भत्ता और बच्चों को जो स्टाइफंड मिलता है 3000 से बढ़ाकर 8000 किया जाए। आगे जो नए प्रोविजनल वाले बच्चे आते हैं उनको 70, 80, 90 पे ग्रेड दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सबका 100% हुई हो। अरेंज यही है सर कि हमारे पास में जो भी एएनएम्स हैं, सीएचबी है और जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टर्स हैं उनको सबको वैकल्पिक व्यवस्था में लगाया हुआ है उनको भी, तो वो सब मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन के लिए भी स्पेशल नर्स है वो भी छुट्टी पे है, मतलब हड़ताल पे है, तो उनके लिए क्या आप कर रहे हैं? स्पेशल इमरजेंसी जितने भी ऑपरेशन हैं उनको अपन लेते हैं। जो प्लान्ड सर्जरीज हैं उनको नहीं लेते। हाँ, जो इमरजेंसी जो भी सर्जरीज हैं उनको अपन लेते हैं। बिलासपुर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिले को नशा मुक्त करने के लिए निजात अभियान के तहत इन दिनों एसपी ने लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और जिसके तहत थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर बिल्हा में अवैध शराब बिक्री करने वालों की धरपकड़ के लिए मुखबिर तैनात किया गया है और जिस दौरान पुलिस को सूचना मिले कि ग्राम बड़तौरे में एक व्यक्ति अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में शराब रखकर बिक्री कर रहा है और जिस पर थाना बिल्हा पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को 121 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
कबीरपंथ के धर्मगुरु प्रकाश मुनियान नाम साहब को बदनाम करने के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और अश्लील फोटो अपलोड करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जिले के कबीरपंथ के अनुयायियों ने कबीर धाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कबीरपंथ के लोगों को आश्वासन दिया है कि और मामले की जल्द से जल्द जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की भी बात कही है। चाहूंगा कि हमारे जो वंशगुरु हैं प्रातः स्मरणीय पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनिराम साहब, उनके फर्जी आईडी बनाकर के असामाजिक तत्वों के लोग बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रखा गया है, तो उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको जल्द से जल्द जहां कहीं भी हो गिरफ्तारी किया जाए, यही हमारा मांग है। क्योंकि आज हमारे कबीरपंथ में इस तरह से गलत फेसबुक में डाल करके बदनाम किया जा रहा है, हम लोग इससे बहुत हमको गहरा आघात पहुंचा है, बहुत हम लोग दुखी हैं। तो पूरे आज कबीरपंथ समाज कबीरधाम जिले के हमारे महिला मंडल भी और हमारे नवयुवक मंडल भी और पूरे कबीरपंथ समाज आकर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर ज्ञापन दिए हैं और मांग भी किए हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। फर्जी प्रोफाइल बना के सोशल मीडिया फेसबुक में कबीरपंथ के गुरु हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब के नाम पे जो है गलत पिक्चर्स, फोटोज और कमेंट्स किए गए हैं। इसकी जांच विभिन्न जिलों में कबीरपंथी फॉलो करने वाले लोगों द्वारा जो है शिकायत की गई है। हमने भी इसका साइबर सेल से जांच की जाएगी और इनके आईपी एड्रेस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके ऊपर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव जिले के ग्राम सांकरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और जिससे गांव में शोक की लहर छाई हुई। आपको बता दें कि घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है, जब बच्चे खेलते खेलते तालाब में नहाने उतर गए थे और वहीं मृत बच्चों की पहचान समीक्षा निषाद उम्र 6 साल और डोमन साहू उम्र 9 साल के रूप में की गई है। और तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं और सोमनी सांकरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। और इसी के साथ ग्रामीणों ने गांव में नवीन तालाब में गहरीकरण के नाम पर अवैध मुरुम उत्खनन का आरोप लगाकर ग्राम पंचायत पर आरोप लगाया है और जांच की मांग की गई है। और वहीं गोताखोरों के जल्दी न पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। नवा तरियम डूब के मर गए सर। एक जन के लाश कल मिली से शाम को 6 बजे सन, अब एक जन लड़का लापता रही से तो कल पुलिस प्रशासन मना रही से, लेकिन हमारे मन के दिमाग में ये रही से कि यहाँ बहुत जन केवट बने हुए तो कम से कम जाली फेंक के एक जन लड़का पता करा करके, पर पुलिस वाले मने मतलब खबर नहीं दे पाई गोताखोर मन ला। अब हमारा इति बाहर में बहुत जन मन रही से, सब लड़का सियान मन के जरिए से ना खोजी ने चारों तरफ, लेकिन वो बच्चा नहीं मिल पा रही। और आज सुबह जब 6 बजे सब बाहर के लिए आई हुई तब वो दूसरा लड़का भी उफाल के यहाँ रही सके। तब 6:30-7 बजे से गोताखोर मनाई हुए दुरुग से, तो मन बोलते हमारा खबरें नहीं करी से। आज हमारा पुलिस वाले मन खबर करी से की तो भैया तो प्रशासन की भी गलती है कि मैंने काबर गोताखोर मला नहीं फोन करी। हो सकते लड़का तो खत्म हो ही गई से भाई, लेकिन वो रात भर जो घर वाले परेशानी ने वो लड़का के लाश वहाँ डूबे रही से। आज ग्राम सांकरा में चक्का जाम जो लगा था, कल 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली, समझाइश दी गई है, जो उचित कार्रवाई है वो किया जाएगा और जो मुआवजा राशि है उसको देने के लिए जल्दी से जल्द कोशिश करेंगे। 2 बच्चों की मौत कैसे हुई? वो पानी की तालाब है, पानी में डूबने से। थाना सोमनी अंतर्गत सांकरा गांव है, वहां पर एक प्राइवेट स्कूल है, वहां के पढ़ने वाली एक बच्ची समीक्षा कुसाग करके 6 साल की थी और एक डोमन साहू जो 9 साल का बच्चा है। ये दोनों स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहीं कहीं गार्डन में खेल रहे थे। पास में ही एक नवा तालाब करके एक तालाब है, वहां पर ये लोग नहाने चले गए और वहां पर डूब गए। रात को समीक्षा की बॉडी तो उनको निकाल लिया गया था। आज सुबह डोमन साहू जो 9 साल का है बच्चा, उसकी बॉडी को निकाला गया है, बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। समीक्षा मूलतः मंडला के रहने वाली है, इसके माता पिता वहीं पास की फैक्ट्री में काम करते हैं, इसके कारण वहां पर वो पढ़ती है। वैसे ही डोमन साहू के जो दादा हैं वो किसी जगह पे चौकीदार का काम करते हैं और अपने पोते को वहां रखकर पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से घटना हुई है, बॉडी का पीएम करा लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शहडोल जिले के व्यवहारी में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करना आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। व्यवहारी थाना क्षेत्र के ग्राम भोकिया में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गए
आबकारी इंस्पेक्टर सहित 2 अन्य आरक्षक पर एक ही परिवार के सदस्यों ने पथराव कर दिया और इस हमले में निरीक्षक सहित 2 अन्य आबकारी आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है। इस मामले में घायल निरीक्षक ने मामले की लिखित शिकायत ब्यौहारी थाने में की है और ब्यौहारी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दबिश के दौरान रामबाई पटेल के कब्जे से करीब 64 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई थी। कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान जब उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई, उसी दौरान उसके परिवार के समस्त सदस्य जो है छत में जाकर ईंट और पत्थर मारना शुरू कर दिए, गाली गलौज करने लगे। ईंट जो है सर पे आके लगी मेरे और मेरे सिपाही योगेंद्र जायसवाल के, और हमारे सिपाही जो अरविंद मिश्रा जी हैं उनको भी कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।